नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है फॉरएवर ग्रेटफुल टू इंडिया, वर्ल्ड प्रेजेस इंडिया एट यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की बड़ी तारीफ की गई है और कहा गया है कि फॉरएवर ग्रेटफुल टू इंडिया। तो चलिए वे देखते हैं कि ये तो पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सदमे वाली बात है, तो इस सदमे को कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इस सदमे पर देखते हैं कि कोई अच्छी बात भी कह रहा है या सिर्फ नेगेटिव बात चल रही है। तो चलिए देखते हैं भाई। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ इधर। लाहौर से नहीं लग रहे, कहाँ से जी, मैं नौशहरा से। हैं? नौशेरा से हैं। लाइफ कैसी जा रही है लाहौर में? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रही है। अच्छा, मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, बात श्रीलंका की हो, बात तुर्की की हो। अभी श्रीलंका के जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने भी यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है वो भारत को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया है। अभी पिछले दिनों भारत के अंदर भी जो मीटिंग्स वगैरह हुई, उसमें जितने भी इंटरनेशनल लोग आए, उन्होंने भारत को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया है। ये पाकिस्तान का नाम कहीं पे सुनाई नहीं देता। भारत को हर कंट्री क्यों इतना प्रेज़ कर रहा है? सर जी, पहले तो आप पाकिस्तान के ख़ुद हालात देख लें जिस तरह से चल रहे हैं, तो मैं पाकिस्तान में होते हुए भी पाकिस्तान को ज़्यादा प्रेज़ ना करूं। इधर क्या इकॉनमी हमारी बिल्कुल फारिग है, हमारे जो इधर माइनॉरिटीज़ हैं उनको उनके हुकूक नहीं मिल रहे, हेल्थ सिस्टम हमारा फारिग है, इधर जो अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत कम है। अभी दूसरी तरफ आप इंडिया को देख लें, उधर वो चले एक तरफ बीजेपी की हुकूमत है, वो माइनॉरिटी राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देख लें अनएम्प्लॉयमेंट उनकी बहुत तेज़ी से कम हो रही है, पोवर्टी लेवल उनका बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है। डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स उधर ही से हैं। तो सर आप एक इस वजह से कि मैं पाकिस्तानी हूँ ये नहीं कह सकता कि वो मेरी तरफ कोई नफ़रत रखते हैं या यूनाइटेड नेशन कोई पार्शल है मेरी तरफ। उसकी ये वजह नहीं है सर जी, वो परफॉर्मेंस दे रहे, हम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे उस प्लेटफॉर्म पे। वरना आप देख लें, अभी अगर आप बात ये कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप उधर देख लें, कश्मीर को आप देख लें। कश्मीर में हम क्या चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों को जो सलूशन है वही मिले, जो कश्मीर के लोग चाहते हैं। पाकिस्तान भी यही चाहता है, यूनाइटेड नेशन ने भी ये सलूशन पेश किया। तो आप जहाँ वो रेशनली, वो अकल के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस बात करते हैं या बाकी ममालिक बात करते हैं। हम जो इधर हैं, हम जज्बात से, दीनी वजूहात पे या जज्बात पे या किसी बड़े लीडर के तकारीर सुन के, झूठे वादे सुन के हम जज्बाती हो जाते हैं। हमारा मुल्क इतना अच्छा चल नहीं रहा जितना हमें दिखाया जाता है। मुझे ये बताएं, 75 साल अगर तारीख देखी जाए, पाकिस्तान ने उस तरह अपना नाम, अपना ब्रांड बिल्ड नहीं किया, जबकि पूरी दुनिया में इंडिया इंडिया हो रहा है, इंडिया इंडिया। सर जी, हमारे जो है ना बुनियादों में ही फ़र्क है। कोई भी मुल्क दीनी बुनियादों पे नहीं चल सकता, बन सकता है, चल नहीं सकता। उसके आप कोई किसी भी मुल्क, आप ईरान की मिसाल देख लें, ईरान में पेट्रोल है, अपने ज़खायर है उधर, वो अभी तक स्टेबल नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान को देखें, एक थ्योरोक्रेटिक स्टेट है, उधर भी दीन के निज़ाम पे जब तक उधर दीन की जंग जब तक चलती रहेगी, मुल्क नीचे जाते रहेंगे। क्योंकि मुल्क हमें ज़ाती तौर पे, हर इंसान के लिए इंडिविजुअल वो हमें उसूल देते हैं एज अ होल नेशन चलाने के लिए। क्योंकि दुनिया मॉडर्नाइज हो रही है, ग्लोबलाइज हो रही है। इस्लाम क्या कहते हैं कि तमाम जो मुसलमान है वो एक कौम है। देखिए, मैं हमेशा बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने और मुझे लग रहा है कि डर भी लग रहा है कि जो इन्होंने बात कही है अब लोग सुनेंगे, कहीं इनके खिलाफ फतवे न जारी हो जाएं। इन्होंने बड़ी समझदारी भरी बात कही है कि दीन से, दीन यानी कि जो आपका मजहब है या कोई भी मजहब है, मजहब से देश नहीं चलते। देखिए, धर्म जो है, मजहब जो है, वो एक इंडिविजुअल एंटाइटी है, लेकिन अगर मैं उसको हर किसी पर थोपने लगूंगा, उससे काम नहीं चलेगा। आप समझिए कितनी गहरी बात इन्होंने की है। थोपने से काम नहीं चलेगा और पाकिस्तान में यह चीज थोपी जाती है या जहां भी वहां पे मजहब थोपा जा रहा है तो वहां प्रॉब्लम है। अब आप देखिए, सऊदी अरब में अभी रमजान आने वाला है और उसको लेकर नई गाइडलाइंस दी गई हैं और जिनका बड़ा विरोध किया जा रहा है, लेकिन सऊदी के जो प्रिंस हैं उन्होंने ये गाइडलाइंस दी। उस गाइडलाइंस में क्या क्या है, लाउड स्पीकर पर भी शायद बैन लगा दिया है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें की हैं, तकरीरों पर रोक लगाई है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। ये क्यों की हैं? क्योंकि धीरे धीरे वो दीन को जो है वो ऐसा करना चाहते हैं कि जी दीन मेरा है और मेरा उस पर पूरा विश्वास है, लेकिन आप इसको थोपिए मत, आप इससे किसी और को परेशान मत कीजिए, किसी और धर्म को आप इससे नीचा मत दिखाइए। ये कोशिश हो रही है और यही सही कोशिश है। कोई एग्जिस्टेंस इसी पर है, नहीं तो प्रॉब्लम्स होंगी जो ऐसी चीज करेंगे और प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं जो उसी तरह 1400 साल पुराने कानून को लागू करके जीना चाहती हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं।
इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उन प्रॉब्लम्स को झेल कौन रहा है? आपके मुसलमान ही झेल रहे हैं। लेकिन पता नहीं आप लोग क्या समझ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में रह के भी इस बंदे ने बहुत जबरदस्त बात कह दी है। दुनिया आजकल दुनिया का उसूल क्या कह रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन, कि हर इंसान दूसरे इंसान के लिए वो है, एक दूसरे के लिए मुफीद साबित हो सकता है। इस्लाम कहती है सिर्फ मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए मुफीद साबित हो सकता है। तो इधर तकरार पैदा हो रही है। इंडिया को दूसरी तरफ देख ले, वो सेकुलर स्टेट है। उनके चाइना के साथ इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा, बॉर्डर पे उनके इख्तिलाफात है। जिस तरह हमारे इंडिया के साथ एक ज़मीन पे इख्तिलाफात है, हमारे इंडिया के साथ कोई डिप्लोमेटिक ताल्लुक आजकल नहीं है, कोई इकनॉमिक ताल्लुक, कोई ट्रेड नहीं है। वही इंडिया उसी तरह उनका जो लद्दाख रीजन पे उनके चाइना के साथ भी मसला चल रहा है, लेकिन चाइना में उनके साथ ट्रेड वगैरह इकोनॉमिक्स वो सब कुछ एक साइड पे रख लें, क्योंकि इंसानों ने जीना होता है। ज़मीन के लिए लड़ना अलग बात है, आपने अपने लोगों को भी उठाना होता है। तो हमारे, मुझे लगता है कि मुल्क के बुनियादों में ये मसला है। लेकिन आप देखें ना, एक आम आदमी को, एक आम इंसान को क्या चाहिए होता है? 2 वक्त की रोटी सही तरीके से। अगर मैं आपको बताऊं, वहाँ पर सब्जियों के रेट कितने कम है और यहाँ पर कितने ज़्यादा हैं। ज़मीन तो एक ही है, एक लकीर ही है ना बीच में। क्या वजह है कि वहाँ पर हर चीज़ इतनी सस्ती है और यहाँ पे हर चीज़ आसमान को पहुँची हुई है? सर जी, वो इन्फ्लेशन है ना। अभी हमारे लोगों को चूना बहुत खूबसूरती से लगाया गया है कि अभी मिसाल के तौर पे आप पेट्रोल की कीमतें देखें। हमारे इधर ये है ना कि एक तो ऊपर से थोड़ी सी इस्टेब्लिशमेंट भी मुल्क को चला रही होती है, तो उनकी वजह से अपनी हुकूमत, अपनी पॉलिसी सारे वो नहीं, उन हुकूमत को बहुत कम मौका मिलता है अपने आप को साबित करने का। ठीक है, मौका कम मिलता है। अभी इमरान खान को मिसाल के तौर पे कम टाइम मिले, 3 साल मिले, उसे अपने आप को साबित करना था। उसने क्या किया? उसने पेट्रोल की कीमतें पूरी दुनिया की मार्केट में बहुत ऊपर चली गई। इमरान खान ने मुल्क में नहीं बढ़ाए। उसने क्या किया? उसने सब्सिडाइज पेट्रोल जैसी चीज़ को जो इंटरनेशनली ऊपर गई, उसने सब्सिडाइज कराया। ये उसने एक किस्म का मुल्क में एक वायरस का इंजेक्शन उसने लगवाया। और नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया है कि पूरी मतलब भारत जो है, अभी जितना भी उनका टेन्योर रहा है, पूरी दुनिया उनको प्रेस कर रही है। बिल्कुल, उसने क्या किया? उसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। जब दुनिया के पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही थी तो उसने इंडिया के पेट्रोल की कीमतें ऊपर कर ली। दूसरी तरफ फिर जब उनको मसला हो रहा था लोगों को, उसने क्या किया? उसने रशिया से पेट्रोल मंगवाए। हम जब रशिया से पेट्रोल मंगवाने लगे तो हमारे इस्टेब्लिशमेंट को मसला होने लगा। तो हमारे जो पोस्ट कॉलोनी जो हमारे, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं, एक कॉम्पिटेटिव अथॉरिटेरियन स्टेट है। इधर सिर्फ वो है ना, कुछ इलीट्स का राज है। तो वो सिर्फ लग्जरीज लेते हैं जो चीज़ उनके उसूलों के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि हमारे सारे इलीट्स जो हैं वो अमेरिका में सेटल्ड है, वो रूस में सेटल्ड नहीं है। तो उनको अमेरिका का फ़ायदा चाहिए होता है। अमेरिका का फ़ायदा चाहिए होता है तो वो क्यों चाहेगा कि गरीब को पेट्रोल रशिया से मिले? क्या आज़ाद खारजा पॉलिसी जो भारत की है, पाकिस्तान को उससे सीख के कुछ मतलब वो खारजा पॉलिसी अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए? सर, सीख सकते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक तो हम पर अभी ऐसे वक्त में हम आ गए कि हम पर IMF का लोन इतना बढ़ गया है कि हम इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा दूसरे US में हमारे जितने US की जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, फिर पाकिस्तानी की जो US में इन्वेस्टमेंट है, हमारे जो US में है लेबर्स काम करते हैं, इंडिया के जो US में है सारे CEOs काम करते हैं। तो उस तरह से हम US पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। इस तरह और कंट्रीज़ पे, सऊदी अरब के होते, सऊदी अरब से अभी हमने कोई $800 मिलियन का डॉलर का कर्जा लिया मेरे ख्याल से, या और चीन से भी इतने ही लिए। तो उसी चीन को और उसी सऊदी अरब को हम किस तरह मुंह पे जवाब दे सकते हैं? वो कर्जा तो बंदा ले ले, तो अभी मैं आपसे कर्जा ले लूँ तो फिर आप मुझे जो भी कहेंगे मैं ज़्यादा खुद मुख्तार दिखने की कोशिश भी करूँ, लेकिन मेरे जहन में पीछे तो ये पड़ा रहेगा ना कि मैं इस बंदे का मकरूज़ हूँ, तो कुछ लिहाज करना पड़ेगा, वरना ये फिर मेरे कर्जा जैसी जो लानत है, इससे पाकिस्तान को कब छुटकारा मिलेगा? सर, इससे छुटकारा तभी देखें, मसला किधर पे, अफ़गानिस्तान में जंग हुई, हमने उसमें हाथ डाला है। हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, सही है, गरीब मुल्क है। हमने एक दो प्रॉक्सी वॉर्स 2 सुपर पावर्स के दरमियान चल रही थी, उसमें एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री ने अपने सारे रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर लिए। तो उधर तो हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती ना, तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हम कोई अयाश मुल्क तो नहीं है कि हम उधर भी पैसा फेंक के, अगर हमने सारे पैसे मिलिट्री में फेंक लिए तो फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए तो हमें पैसे चाहिए होगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमें पैसे चाहिए, तो वो तो क्योंकि आवाम फिर शोर मचाएगी, तो आवाम को खुश करने के लिए चूना लगाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ेगा। लास्ट में मुझे ये बताएं कि क्या हमें भारत के साथ इस टाइम ट्रेड पाकिस्तान की ज़रूरत है? सर, मैं आपको बताऊं, दुनिया में कोई भी मुल्क को ट्रेड की ज़रूरत है सबको, क्योंकि हम हर इंसान एक सोशल एनिमल है, सोशल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है इंसान। कोई अभी
क्योंकि अल्लाह के बहुत वसी ज़मीन है, ये नहीं कि यह ज़मीन मुसलमानों को दी है तो बस ये अल्लाह की दुनिया है। हर ज़मीन जो जहाँ पे यहूदी आबाद है, दीन से इन चीज़ों से निकल कर देखे कि कौन सी मार्केट में पूरी दुनिया को अपने मार्केटली कम्पिटेटिवली मार्केट बनाए, कहाँ से आपको चीज़ सस्ती मिल रही है और कहाँ पे आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, ये चीज़ देख लें, वहाँ पे वो ट्रांसफ़र करें। वो इंडिया में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हम इंडिया से फ़ायदा कर सकते, क्योंकि हमें मसला किस चीज़ का होता है, वीट का होता है। इंडिया वजह क्या है, एक ज़रूरी मुल्क होके हम वीट जो है वो सारी इंपोर्ट कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, हम ज़रूरी मुल्क है, लेकिन हमारे जो मुल्क की आबादी देख लें और फिर मुल्क का जो प्रोडक्शन भी देख ले और जो इसका लैंड है वो देख ले, तो हम बेशक हम गुजर रहे होंगे हर जगह, वो उसका वीट्स के प्लांट्स लगे होंगे, सही है, लेकिन उस लेवल की उस क्वांटिटी की हम प्रोडक्शन नहीं करते, क्वालिटी भी वो प्रोड्यूस। हाँ, उसकी वजह यह है कि सर जी अभी दुनिया स्विच कर गई है, टेक्नोलॉजिकल तरीक़ों से वो प्रोडक्शन करती है। जिस एक गज की ज़मीन पे अगर हम 100 किसी भी चीज़ के 100 दाने लगाए, वो 1000 दाने लगा लेते हैं, तो उस तरह से हम दुनिया के साथ कम्पीट नहीं कर रहे सर। बड़ी बात मतलब। और देखें कि जो बिजली है वो वहाँ पे उन्होंने किसानों के लिए भारत के अंदर 300 यूनिट फ्री की हुई है, यहाँ पे एक यूनिट 45-50 रुपए का पड़ रहा है। यस सर, इस तरह उधर जो आपको मैं मिसाल देता हूँ कि जब भारत में ऐसा था ना कि जब डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे खूबसूरत डेमोक्रेसीज़ में से एक डेमोक्रेसी, अभी तो खैर काफ़ी ख़राब हो गया, उधर 1-2-3 गाँव थे, उधर कम्युनिस्ट निज़ाम, कम्युनिस्ट रूस का निज़ाम है, उनकी हुकूमत थी, फिर भी वो मुसलसल जीत रहे थे, क्योंकि उस कम्युनिस्ट निज़ाम ने उधर पॉलिसीज़ ये लगाई थी कि जिस ज़मीन पे एक जागीरदार की ज़मीन पे किसान काम करेगा तो 25% के 30% ज़मीन उसकी हो जाएगी। इससे क्या होता है सर जी, इससे जो रिच टू पुअर रेशो, वो इनइक्वलिटी है, वो नेचुरली कम होती जा रही थी। क्या बात। तो पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है सर। कोई लास्ट मैसेज देना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर लास्ट मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि सियासी निज़ाम जो हैं वो आप बिल्कुल भी तकरीरों पे आप ना जाएं, आप बाकी मुल्कों के वो देख लें, पॉलिटिक्स देख लें, उनके जो डेवलपमेंट्स देख लें, सारा कुछ देख लें, फिर हमारे मुल्क का देख लें। आप इमरान खान के आजकल सारे बहुत दीवाने हैं, पेट्रोल की सब्सिडीज़ उसी ने दी है, बहुत नुकसान हमें पहुंचा है। नवाज़ शरीफ के सब बहुत दीवाने हैं। आप मुझे बताएं कि हमें सड़कों की ज़रूरत है या हमें ह्यूमन डेवलपमेंट की ज़रूरत है। फिर जरदारी के सब दीवाने हैं, तो उसने सिंध में क्या किया हुआ है? सिंध में तो आजकल कराची जो था 1960 तक, तो उसके कोई मुकाबला नहीं था दुनिया में। किसकी ज़रूरत है फिर? कौन बेहतर कर सकता है? सर इसकी ज़रूरत हमें यही है कि हम खुद क्लियर कर ले, हमारी डिमांड्स क्लियर नहीं है। हमारी डिमांड जिस तरह से क्लियर नहीं है कि हम लीडर्स मांगते हैं, हम डेवलपमेंट नहीं मांगते। हम कहते हैं इमरान खान ले, हम ये नहीं कहते कि हमें खाना दे दो, हमें फ्री अच्छे हॉस्पिटल्स दे दो। ये कोई भी लीडर हो अपने डिमांड्स चेंज करें, अपने लीडर्स चेंज ना करें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और इस बंदे की जितनी बातें आपने सुनी, बहुत लॉजिकल बातें की इसने, और मैं करीब करीब इसकी सारी बातों से अग्री करता हूँ। देखिए, मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ कि आप लोग डेवलपमेंट की डिमांड करें, आप स्कूल्स मांगें, आप हॉस्पिटल्स मांगें, आप कॉलेजेस मांगें, आप यूनिवर्सिटीज़ मांगें, आप फैक्ट्रीज़ मांगें, आप कंपनीज मांगे, आप इन्वेस्टमेंट मांगे, लेकिन आप लोग ये नहीं कहते हो। जरदारी ने कहा कश्मीर हमारा, हाँ जी कश्मीर हमारा, चलो वोट दो। इमरान खान ने कहा कश्मीर से हम सारे नाते रिश्ते तोड़ते हैं, 370 कैसे हटा दिया जी, मुझे वोट दो, हाँ जी चलो इसको वोट देते हैं यार इमरान खान को। लेकिन आप लोग ये नहीं देखते कि इमरान खान ने आपके मुल्क के लिए क्या किया, या नवाज शरीफ ने आपके मुल्क के लिए क्या किया, जरदारी ने आपके मुल्क के लिए क्या किया। क्या 75 ईयर्स में आप किसी एक सियासी परिवार ने आपके यहाँ बहुत अच्छा फैक्ट्रीज लगा दी, जिनका फ़ायदा यहाँ के लाखों पाकिस्तानी युवाओं को मिले, जिसमें रोज़गार कर रहे हैं, वो स्किल सीख रहे हैं, वो डेवलप कर रहे हैं खुद को? या उन्होंने एग्रीकल्चर पर इतना जोर दे दिया कि भाई एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च सेंटर्स बना दिए, एग्रीकल्चर में बताया कि जी पहले पर एकड़ जो इतने मन की खेती होती थी या ये इतने क्विंटल की खेती होती थी, अब उसको हमने डबल कर दिया है बढ़ा के? क्या ऐसा कुछ किया है? या आपने स्पेस रिसर्च सेंटर्स बना दिए ऐसे और उनमें काम किया जो आपके लिए पैसे कमा के आ रहे हैं, जैसे हमारा इसरो कमा के आ रहा है? तो ये चीजें आप डिमांड नहीं करोगे तो कोई नहीं देने वाला आपको। ये आपका हक है। अगर आप अपना हक ही छोड़ दोगे, अपना हक नहीं मानोगे, तो यही होगा जो हो रहा है। भीख मांगनी पड़ रही है ना आज आपको, आपके पीएम से लेकर सबको भीख मांगनी पड़ रही है, आटे के चक्कर में जाने जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेतहाशा बढ़ती जा रही है। तो ये सारी जिम्मेदारी तो आपकी है। आप अपना दिमाग बस हिंदुओं से नफरत, यहूदियों से नफरत, इंडिया से नफरत, जो इंडिया को तबाह कर देंगे, इंडिया को बर्बाद कर देंगे,
जी हमारे पास एटॉमिक ताकत है, हम तो ये हैं, हम तो, अरे भैया इन सब चीज़ों से क्या आपको रोजगार मिल रहा है? क्या इन सब चीज़ों से आपकी कमाई बढ़ रही है? क्या इन सब चीज़ों से आपके यहाँ जो घर के आगे से सड़क जा रही है वो सड़क अच्छी हो गई है? क्या इन सब चीज़ों से आपको साफ पीने का पानी मिल रहा है? बिजली आ रही है 24 घंटे? हमारे यहाँ आ रही है, हमारे यहाँ रोजगार मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोगों को रोजगार मिल गया, हमारे जनसंख्या इतनी ज्यादा है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि बात सिर्फ रोजगार की ना हो, कमाने के अवसर भी पैदा किए जाए। आप देखिए अवसर आज पैदा हुआ तब तो मैं अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर मैं एक क्या कहते हैं उसको, स्टार्टअप मैंने शुरू किया। इसलिए शुरू किया है कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा मिला, मुझे ऐसी चीजें मिली जिसको लगा कि नहीं यार मुझे ये करना चाहिए, और मैं कर रहा हूं। तो अगर ये सुविधाएं मेरे पास नहीं होती, ये फैसिलिटीज मेरे पास नहीं होती, तो मैं शायद अभी तक जॉब कर रहा होता। यही फर्क है, ये फर्क प्रोवाइड कराई जाती है सरकार की तरफ से, उसकी पॉलिसीज की तरफ से, उसकी नीतियों की तरफ से। और इंडिया में ये हो रहा है। हमारे यहाँ इंफ्रा डेवलप हो रहा है, हमारे यहाँ बिजली 24 घंटे रह रही है, हमारे यहाँ पानी की दिक्कत नहीं है, पानी की दिक्कत, लेकिन अब धीरे धीरे सबको दूर की जा रही है। एग्रीकल्चर जो सिंचाई की इरिगेशन है, इरिगेशन को बढ़ाया जा रहा है, किसानों की पैदावार बढ़ाई जा रही है, किसानों की जमीनों का साइंटिफिक तरीके से उसकी जांच की जा रही है कि इसमें किस चीज की कमी है, ताकि जमीन को और ज्यादा फर्टिलाइज बनाया जा सके और उसको फर्टाइल किया जा सके। हम अपने किसानों को सुविधाएं दे रहे हैं, तब जाकर आज हमारे एग्रो प्रोडक्ट्स दुनिया भर में जा रहे हैं, हमारे चावल दुनिया भर में जा रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। पिछले साल हमने शायद $650 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, जो आपकी पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी का डबल है जो हमने एक्सपोर्ट किया है। और मुझे लग रहा है कि शायद सरकार की यह मंशा है कि 2030 तक, यानी आज से 7 साल बाद, शायद $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा गया है। मान लीजिए 2 ट्रिलियन नहीं भी पूरा हो पाया, अगर हम 1.5 ट्रिलियन पर भी पहुंच जाए तो यह अचीवमेंट है हमारे लिए, ये बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन पाकिस्तान दूर दूर तक इसमें कहीं है नहीं। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।